नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी उम्मीद थी और उनको लग रहा था कि जो वो लगभग 1 साल से जेल के अंदर शराब घोटाले में बंद हैं, उस केस में तत्काल सुनवाई होगी और उनको कुछ ना कुछ राहत मिल जाएगी। फिर वो जमानत याचिका लगाएंगे और फिर वो कहेंगे साहब अब सुनवाई चल रही है। ऐसा होता है कि जमानत दे दी जाती है, फिर जो है केस की सुनवाई शुरू होती है, यानी ट्रायल शुरू होता है। तो व्यक्ति घर से आता है तारीख पे जब तक कि उसको दोषी करार ना दे दिया जाए। अब निचली अदालतों से बार बार जमानत याचिका रद्द होने के बाद इन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई थी और एप्लीकेशन जो इन्होंने लगाई थी कि भाई ये जो है क्यूरेटिव पिटीशन लगाई थी। क्यूरेटिव पिटीशन ये होती है कि तुरंत सुनवाई, तत्काल सुनवाई, क्योंकि भाई अपनी तारीख मिली हुई है, तारीख के हिसाब से इनको तारीख पे तारीख मिल रही है। 9 मार्च से बंद है। अब तक लगभग 6 से अधिक बार मनीष सिसोदिया की तरफ से हाई कोर्ट, निचली अदालत, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में जमानत याचिका लगाई जा चुकी। जमानत याचिका ये कहते हुए खारिज हो जाती है कि साहब अगर इनको छोड़ा गया तो ये डिप्टी सीएम है, जो अपने आप ये बोलते हैं कि हाँ भाई हम तो आम आदमी नहीं, हम तो डिप्टी सीएम है, पावरफुल आदमी है। और जब ये बाहर थे उस समय देखा गया कि किस तरह से विजिलेंस के हेड के ऑफिस में फाइलें इधर उधर की गई रात के 2 बजे। तो उम्मीद है कि अगर इनको बाहर छोड़ दिया गया तो कुछ ना कुछ सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है और इसलिए क्या करें, इनको तत्काल जेल में बंद रखा जाए जब तक कि मामले में पूरे सबूत ना मिल जाए। अब इनको लगा कि और कोई चारा तो बचा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया है, तो अब इसमें जब हियरिंग शुरू हो जाएगी तो हियरिंग के दौरान जरूर इनको राहत मिल जाए, या तो दोषी करार या तो निर्दोष। अब दोषी करार के मामले में ईडी तो पक्का कह रही है कि हम पे सबूत हैं, तो भाई निर्दोष का तो कोई सवाल नहीं है। अब मामला यह फंसा कि इन्होंने सोचा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जैसी लंबी तारीख दे रही है तो उसमें तत्काल सुनवाई अगर हो जाए तो इनको कुछ राहत मिल जाए, और इसीलिए इन्होंने क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की थी कि साहब तत्काल हमारी सुनवाई करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी, ये कह दिया कि तुरंत सुनवाई का हमारा कोई इरादा नहीं है, ना ऐसी जल्दी है, और ईडी जो है अगर इसे कर रही है, 4 जजों की बेंच ने इस पर तत्काल जो है ये सुनवाई के लिए मना कर दिया। अब इस मामले में जो रेगुलर सुनवाई जिस तरह से होती है उस तरह से होगी। तो एक बात बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है कि इस मामले में अब संजय सिंह गए, उसको भी जमानत नहीं मिलनी, मनीष सिसोदिया जेल में गए, उसको भी जमानत नहीं मिल रही है और अभी छूटेगा नहीं। और उसके छूटने का एक कारण है, पुलिस का भी एक सिस्टम है, मैं बताऊं, बहुत सारे लोगों को, आपको शायद नहीं पता होगा, अगर अपराध कोई होता है और उस अपराध में मान लीजिए पुलिस ने 4 लोगों को नामजद किया कि ये 4 लोग इस अपराध में शामिल हैं, ये रूल है कि उसमें से अगर 2 पकड़े गए हैं, 3 पकड़े गए हैं, उसको जब तक जमानत याचिका नहीं मतलब खारिज होती रहेगी जब तक चौथा ना पकड़ा जाए। पुलिस की दलील है, उसके आधार पर पुलिस कहेगी जी चौथा जब तक नहीं पकड़ा जाता तब तक इनको ना छोड़ा जाए, क्योंकि वही मामला है कि सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है, ये मिल सकते हैं, ये इस केस को कमजोर कर सकते हैं। और इसी केस में भी यही हो रहा है, ईडी की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस मामले में प्रमुख साजिशकर्ता में शामिल है और वो हमारी सुनवाई में आ नहीं रहे। केजरीवाल को लग रहा होगा कि वो ज्यादा चतुर हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन इस मामले में मैं पहले से कहता आया हूं, मनीष सिसोदिया जी के जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, वो देखें कि किस तरह से, मान लीजिए इसमें अरविंद केजरीवाल सुनवाई के दौरान ईडी के संबंध पे आ जाते और ईडी को अपनी जो भी जानकारी देनी है दें, कम से कम मनीष सिसोदिया तब एप्लीकेशन लगाते कि साहब जो सीएम है वो आ रहे हैं, वो बता रहे हैं और इसलिए मुझे दे दी जाए जमानत। लेकिन उनको इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि केजरीवाल पकड़ में नहीं आए, केजरीवाल दोषी सिद्ध नहीं हुए, केजरीवाल का कोई अपराध हुआ है, ईडी भले ही अपनी चार्जशीट में नाम लिख रही है लेकिन अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। और इसीलिए आपको मैं आज बता रहा हूं, जो कानून के जानकार लोग हैं वो कहते हैं कि जब तक अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर बंद नहीं होगा ईडी की शिकंजे में, तब तक मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिलेगी। और यही मामला मुझे दिखाई दे रहा है। अब मनीष सिसोदिया को समझ लेना चाहिए कि देखिए अपराध हुआ है कि नहीं मुझे नहीं पता, घोटाला हुआ है कि नहीं मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, ये केवल जज साहब निर्णय करेंगे अपराध हुआ कि नहीं। लेकिन ये देखें कि एक अपराध में उनका ही नाम आ रहा है कि एक मंत्री तो आप ही थे साहब, तो मुख्यमंत्री तो साहब बच गए, मुख्यमंत्री को तो कुछ नहीं हो रहा।
अपना जिनका उसका मकान को शीश महल कहा जा रहा है, उस शीश महल में ऐश कर रहे हैं, आप जेल में सड़ रहे हैं। अब ये देख लो, दोस्ती निभा लो या तो ईडी को सारी चीजें बता दो। ईडी को आप बताओगे नहीं तो ईडी भी छोड़ेगी नहीं। ईडी का कहना यही है कि हमारे पास जिस तरह से मनी ट्रेल का पूरा पूरा कच्चा चिट्ठा है, उसमें जब तक ये झूठ बोलते रहेंगे हम कोर्ट में रखते रहेंगे, सब सबूत नहीं बता रहे, हमारे पास तो ये रहा मनी ट्रेल पूरा। जब उसके पास पूरे सबूत के साथ है कितना पैसा रिश्वत में आया, कहां कहां खर्च हुआ, और आप कहते रहो साहब नहीं जी मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मैं तो कुछ जानता ही नहीं, तो कहते रहिए, ईडी का सख्त कानून है, आपको छोड़ेगा नहीं। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट भी इसी कानून से बंधा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कानून के आउट जाके कोई फैसला नहीं दे सकता। इनको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में हमारी सबकी सुनवाई होती है और सुप्रीम कोर्ट हमें राहत दे देगा ना। तो इसीलिए बहुत बड़ा झटका ये मनीष सिसोदिया को लगा है सुप्रीम कोर्ट से। और अब इस मामले में जब भी कभी अरविंद केजरीवाल जेल में जाएंगे, अभी तो ईडी ये कह रही है, जो सूत्र बता रहे हैं कि इनको आमने सामने बिठाना है, क्योंकि जो मनीष सिसोदिया के मंत्रालय के मुख्य सचिव हैं उन्होंने तो कह ही दिया कि मुझसे जबरदस्ती मनीष सिसोदिया को बुलाकर, और मनीष सिसोदिया ने मुझे कॉल की और वहां जो है अरविंद केजरीवाल के बंगले पे ये सब हुआ। लाइसेंस की फीस में छूट दी गई, इसका पैसा सरकार को नुकसान हुआ है लेकिन उसका पैसा नेताओं को मिला है। इतनी सारी चीज होने के बाद ये कैसे बच सकते हैं, यही एक बड़ा सवाल है। और इसलिए आपको बता दें कि ये दोनों जनों के लिए बहुत बड़ा झटका है। इससे मनीष सिसोदिया को झटका है, इसी से केजरीवाल को भी झटका लगा है। और अब जो है दोनों लोग, अब ये कहा जा रहा है, लेकिन अब देख लीजिए अरविंद केजरीवाल तो बहुत बुद्धि रखते हैं भाई, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। देखिए उन्होंने तो ईडी के संबंध पे ही सवाल उठा दिया और अभी तक जेल नहीं गए। और अब आपको बता दूं, जो उम्मीद जताई जा रही है, मनीष सिसोदिया अभी जेल में ही रहेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कहेंगे साहब मैं पार्टी का संयोजक हूं, मुझे तो अभी प्रचार के लिए जाना है, आचार संहिता लगने ही वाली है, और उसके बाद मुझे तो प्रचार में अकेले, क्योंकि मनीष तो जेल में है, उनको छुड़ाने का प्रयास कुछ नहीं है। मनीष सिसोदिया जेल में गए, चुनाव होने तक मुझे नहीं लगता कि मनीष अब बाहर आएंगे, और अरविंद केजरीवाल बाहर मौज करेंगे। जिसको जेल में जाना है वो जाए। लोगों को यह समझ में नहीं आता, जो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं नेता, अपने ऊपर सारा ब्लेम कर ले लेते हैं। इनकी कोई कमियां, कोई ब्लैकमेलिंग का जरिया, कुछ ना कुछ तो ऐसा राज है जिसके कारण ये राज नहीं खोल रहे हैं। कोई लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो वो एफबीयू बनाई थी ना, यूनिट जासूसी करने वाली, उसको ये काम दिया था कि इन नेताओं की सबकी जासूसी करो, सबके लू पॉइंट इकट्ठे करो और फाइल बनाकर सीधा मुझे सौंपो। अरविंद केजरीवाल के पास जरूर ऐसे गुनाहों के सबूत हैं जिसके कारण इनका जो नेता जेल में जाता है उसका मुंह सिल जाता है, कुछ बताता नहीं है। संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, तीन आदमी देख रहे हो, विजय नायर, कोई बोलता नहीं है। और इसी का फायदा बड़े नेता उठाते हैं। आप देखिए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कितना घोटाले का हल्ला बीजेपी करती है कि यूपीए 1 यूपीए 2 में ये कोयला घोटाला, 2G घोटाला, 3G घोटाला, लेकिन नतीजा क्या है? सोनिया गांधी को बीजेपी कहते रहे सोनिया गांधी का हिस्सा है, सोनिया गांधी को पैसा मिला है, नाम तो किसी ने लिया नहीं। जब नाम नहीं लिया, सबूत नहीं मिले, तो जेल में कौन जाएगा? वही जाएगा जिसका नाम सामने है। सोनिया तो जेल गई नहीं, राहुल तो जेल गया नहीं। ये सब चीजें दिखाई दे रही हैं और इसीलिए ये नेताओं को समझना होगा कि जो किसी को फायदा पहुंचाने के लिए बलि का बकरा बनते हैं, तो भाई कटोगे गर्दन पे छुरी आप ही के चलेगी। नेताओं को समझना होगा। और मोदी तीसरी बार पीएम फिर से बन रहे हैं, तो भ्रष्टाचारियों को तो बख्शा नहीं जाएगा। जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है एक एक करके सब जेल में जाएंगे। कोई सोच रहा है कि हम किसी तरह से बच जाएंगे, चालाकी हेराफेरी करके, पैसे के बल पर बड़े बड़े वकील खड़े करके। जो भी लोग ऐसा सोच रहे हैं वो 2-3 उदाहरण से समझ लें कि बचना नहीं है। आप देख लीजिए, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जेल में बंद है, सत्येंद्र जैन कम पैसे वाले नहीं है, वो भी मंत्री थे ना, वो जेल में बंद है, संजय सिंह को कोई नहीं पूछ रहा है, मनीष सिसोदिया को कोई नहीं पूछ रहा है, राहत राहुल गांधी को भी नहीं मिल रही है, कोर्ट कचहरी में सुनवाई चल रही है कई मामलों में। तो भाई तीसरी बार मोदी जी आने वाले हैं और ये सारे नेता इसीलिए ताकत से इस काम में लगे हैं, किसी तरह मोदी को तीसरी बार पीएम बनने से रोक लें। लेकिन मोदी रुकते नहीं, सबूत सारे बता रहे हैं, सब सर्वे बता रहे हैं कि भाई ये तो मोदी ही आएगा। तो इसलिए माना जा रहा है कि ये बहुत बड़ी खबर, बुरी खबर आज की डेट में आम आदमी पार्टी के दोनों नेताओं के लिए है, केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, और ये जेल जाएंगे।
मनीष सिसोदिया अभी जेल ही में रहेंगे, ऐसा सूत्रों का कहना है। वंदे मातरम।